नोट लिखा है नीचे, टास्क वार में नोट, टास्क वार में नोट खोलो खोलो। अगेन वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है द साइंस प्रिंसिपल चैनल पे। और आज बच्चों हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि मैं बात किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो फिर बच्चों का डिमांड आया कि सर थोड़ा कुछ थ्योरी चाहिए मुझे। तो आज आप लोगों के लिए मैं थ्योरी लेकर आया हूँ। और जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, उसका आज पार्ट 1 शुरू होगा, फिर धीरे धीरे पार्ट 2 शुरू होगा। ऐसे करते करते हम लोग जो है पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जो आपके सीबीएसई में, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, उस सिलेबस को यहाँ पे फोकस किया जाएगा और आपको वो सारा का सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोग इसी के साथ अपना कहानी जो है वो शुरू करते हैं। आज कहानी हमारा शुरू होगा रिफ्लेक्शन का। किस चीज़ का कहानी शुरू होगा? हमारा जो कहानी शुरू होगा वो होगा रिफ्लेक्शन का। यानी रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है, ऐसे लाइट चैप्टर में 2 पार्ट बटे हुए हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? आज हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो सर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखिए, ऐसे तो लाइट में पढ़ाने को लाइट का डेफिनेशन ये सब बताया जाता है, लेकिन आपके सीबीएसई में, सीबीएसई के सिलेबस में सीधे डिस्कस हुआ है रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर से। तो हम लोग भी अपना कहानी जो है वो स्फेरिकल मिरर से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स को जानेंगे, फिर धीरे 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 करके नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। तो आइए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट Now I am going to start spherical mirrors. So our topic is what? Our topic is spherical mirrors. बच्चों, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि सर मिरर होता क्या है, और फिर सवाल उठता है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आप प्लेन मिरर से रूबरू हो चुके हैं, क्लास 8th में आप इस चैप्टर को पढ़े भी हैं, और क्लास 8th में प्लेन मिरर पढ़ाया जाता है अच्छे से। प्लेन मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर क्या है बच्चों? प्लेन मिरर जो है वो हमारा एक ऐसा मिरर होता है जिसमें हम अपना जो चेहरा है वो देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, और हर दिन आप लोग यूज भी करते होंगे। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो है बच्चों, इसका फिजिक्स में एक अलग इंपॉर्टेंस है। स्फेरिकल मिरर का हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री में, और इसके अलावा इसका यूज जो है वो बहुत जगह होता है, बहुत जगह ट्रीटमेंट में भी होता है। तो वो धीरे धीरे यूजेस जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जैसे ही बच्चों को बताया जाता है कि स्फेरिकल मिरर है, तो बच्चे के मन में एक तो सवाल आता है, सवाल ये उठता है कि स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसा मिरर जो स्फीयर के शेप में होगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब ऐसा मिरर जो स्फीयर के शेप में होगा। सबसे पहला ये मिसकॉन्सेप्शन आप अपने दिमाग से हटा दो बच्चों। स्फेरिकल मिरर का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि स्फीयर जैसा मिरर, ऐसा नहीं है बात। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर, अब उसको जानते हैं बच्चों। सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके लिए एक डायग्राम आपको हम बताते हैं। जैसे आप एक टर्म जानिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। hollow sphere of glass, this is hollow sphere of glass। ये है हमारा hollow sphere of glass। शीशे का ये खोखला गोला है, ये जो है शीशे का खोखला गोला है। मतलब एक ऐसा गोला, थोड़ा सा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन इट, कि एक गोला है जिसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है लेकिन शीशे का है। ठीक है, एक शीशे का खोखला गोला है। इसके लिए किया क्या जाता है बच्चों, जो शीशा होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें से गैस पास कराया जाता है, और गैस उस गोले को क्या कर दिया, उस शीशे को क्या कर देता है, फुला देता है। इससे बनता है हमारा, क्रिएट होता है ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास।
तो अब यहां से हम लोग करते हैं क्या है, जब हम स्फेरिकल मिरर बनाने जाते हैं तो हम लोग करते हैं क्या है ना बच्चों, कि इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को कट करते हैं। इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कट करते हैं ऐसे जी, ऐसे कट करते हैं, ऐसे हम लोग यहां से इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कट करने पर कुछ शेप जो है आप यहां पे देखिएगा, शेप जो है वो शेप कुछ इस तरीके से मिलता है। देखिए इस तरीके का शेप मिला, यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस है। अच्छा अगर ये शेप मिला तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको अगर ये शेप मिला तो इसको अभी मिरर नहीं बोलेंगे। मिरर के लिए आपको एक बात पता होगा, प्लेन मिरर आप क्लास 8 में पढ़े हुए कि मिरर के लिए कम से कम एक जो सरफेस है वो सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए, सिल्वरी कोटेड होना चाहिए। तो इसमें ना तो इधर वाला सरफेस ना इधर वाला सरफेस सिल्वरी कोटेड है। तो अभी जस्ट इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ये जस्ट एक पार्ट है, अभी ये मिरर नहीं बना है। मिरर बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको इसको रंगना पड़ेगा। तो रंगने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है कि एक तो अंदर से रंग दे नहीं तो बाहर से रंग दे। तो बच्चों यहीं से दो तरीका मिरर क्रिएट होता है। जब इस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को काटते हैं जी, तो काटते हैं तो होता क्या है ना कि यहां से हमारे पास दो कंडीशंस है। कंडीशन ये है बच्चों कि हम एक तरफ तो ऐसे पेंट कर सकते हैं जी, कैसे पेंट कर सकते हैं, ऐसे। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि अंदर पेंट कर दें, बोलो जी, और दूसरा ऑप्शन है कि हम बाहर पेंट कर दें। अब समझिएगा, अब अगर हमको अपना मुंह देखना है तो किधर देखेंगे, ये सोच के थोड़ा सा बताओ, क्या पेंट वाले साइड देखेंगे? दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सिल्वरी कोटेड एंड पेंटेड। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर का कोटिंग है और पेंटिंग है। कहने का मतलब हमने क्या किया, खोखले गोले को काटा, एक तरफ पेंट किया, हमारे पास दो ऑप्शंस क्रिएट हुए। एक ऑप्शन ये क्रिएट हुआ कि हमने इधर पेंट किया, दूसरा ऑप्शन ये क्रिएट हुआ कि हमने इधर पेंट किया। और बच्चों अगर अब हमको मुंह देखना होगा, यहां पे किधर सिल्वरी कोटेड एंड पेंटेड है, ये सोच के बताओ जरा सा, इधर किधर है सिल्वरी कोटेड एंड पेंटेड, इधर इस साइड है। दिस इज व्हाट, सिल्वरी कोटेड एंड पेंटेड। तो ठीक है, अच्छी बात है सर। अब हमको अगर अपना मुंह देखना है बच्चों तो किधर देखेंगे, अगर ऊपर वाले में मुंह देखना है तो इस साइड देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है देखो ध्यान से, इधर 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 इधर, इधर ये वाला पोर्शन। और अगर इधर मुंह देखना है, इसमें मुंह देखना है तो इधर देखना पड़ेगा, बोलो हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो इधर मुंह देखना पड़ेगा। जिधर हम लोग मुंह देखते हैं अपना, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं सरकार, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा है, ये अभी बेसिक्स का बात हो रहा है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अभी बेसिक हम बात कर रहे हैं, जो हमारा काम है वो अभी बेसिक हो रहा है कि सर आखिर कैसे मिरर बनाएंगे। तो क्या सबसे पहले सवाल ये उठता कि बच्चों इसको मिरर बोलेंगे, क्या इसको मिरर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसको मिरर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं इसको मिरर बोल सकते? क्योंकि इसमें आर पार दिख रहा है, और किसी भी मिरर में बच्चों आर पार नहीं दिखना है। अगर वो आर पार दिखने लगा तो दैट इज ग्लास, दैट इज नॉट मिरर। मिरर के लिए क्या कंडीशन है कि किसी एक साइड पेंटेड होना चाहिए, चाहे वो प्लेन मिरर ही क्यों ना हो। तो यहां से हम लोग देखें कि दो केस क्रिएट हुआ, और बच्चों यही जो दो टाइप का मिरर बनता है, इन्हीं का अलग अलग नाम है, और इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो ये स्फेयर के शेप में है नहीं, ये स्फेयर के शेप में है नहीं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अच्छा बच्चों, अगर तो सर सवाल उठता है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सरकार, ये जो है मिरर हम देख रहे हैं ऐसे उठे हुए भाग में, जब हम उठे हुए भाग में अपना मुंह देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर।
तो यहां पर ये सारा का सारा कहानी आपको समझ में आया कि दो तरीके का मिरर कैसे क्रिएट होगा। स्फेरिकल मिरर इसको नहीं, इट इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कि एक तरफ पेंटेड हो, कम से कम अगर उठे हुए भाग में पेंटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। जैसे उठे हुए भाग में पेंटेड है तो कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। पहले ये सारी की सारी चीजों को आप हटा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं यहां से आगे। पहले इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या है जी? तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर है क्या? सबसे पहले दिमाग से ये मिसकंसेप्शन जो है वो हट गया। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर मतलब स्फीयर जैसा मिरर नहीं। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से लिया गया है। तो क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे बच्चों? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of hollow sphere of glass. Hollow sphere of glass. स्फेरिकल मिरर जो है वो एक पार्ट है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को हमने काटा और वहां से हमने क्रिएट किया इस स्फेरिकल मिरर को। तो ठीक है, अच्छी बात है। कितने टाइप के हुए? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। कितने टाइप के हुए बच्चों बोलो? There are 2 types of spherical mirrors. Spherical mirrors. पहला जो पार्ट है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। पहला जो पार्ट है, सॉरी इसका विजुअलिटी अच्छा नहीं है, हम लोग इसका बात करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है कॉनकेव मिरर और जो दूसरा पार्ट है वो है कॉन्वेक्स मिरर। पहला पार्ट जो है हमारा वो कॉनकेव मिरर और दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, यहां से आगे बात करते हैं। अब ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। अब सवाल उठता है कि सर स्फेरिकल मिरर के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, अब आगे का बात क्या है? तो आगे का बात जो है हमारा वो है कुछ टर्म्स जो है वो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। उन टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब आइए, या फिर सबसे पहले डेफिनेशन तैयार कर लेता है ना। कॉनकेव मिरर अगर एग्जाम में पूछ दिया, सपोज करो कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, तो फिर कैसे करेंगे? तो आइए, इसके लिए भी आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? क्या होता है कॉनकेव मिरर जी? तो कॉनकेव मिरर सबसे पहले किस टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। किस टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। कॉनकेव मिरर जो है वो एक तरीके का स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। तो द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is
ऐसे कर सकते हैं, कर्व्ड इनवर्ड। वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे आपको मैंने बताया है, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर बच्चों, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे है, आप समझ रहे हैं ना बात को, समझिए ध्यान से। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका, और ये धंसा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब दूसरा डेफिनेशन तैयार होता है, अब दूसरा डेफिनेशन तैयार होता है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का भी डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हो, बहुत आसान भाषा में, अपनी भाषा में। देखिए आप जब भी एग्जाम देने जाइए ना, तो आप ट्राई कीजिए ना कि अपनी भाषा में लिखिए। अगर आप बुक का लैंग्वेज लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अपनी भाषा में याद करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। इसी कारण से अब आपको बुक का किताब का जो डेफिनेशन है वो रटना पड़ेगा। रटने से होगा क्या कि कभी अगर एक वर्ड आप मिस्टेक हो गए तो फिर आप उस चीज को लिख ही नहीं पाओगे। जैसे मैं इसे याद थोड़ी ना किया हूं बच्चों, ये जो है इसे मैं क्या अपने शब्दों में लिखा हूं, तो वैसे आप भी अपने शब्दों में लिखिए। कैसे लिखना है, वहीं से स्टार्ट करना, सेम द स्फेरिकल मिरर, ये वर्ड याद कर लो। देखो और एक टेक्निक और बताता हूं बच्चों, देखो जब कभी भी कोई भी डेफिनेशन लिखना हो ना, तो आप एक चीज समझना, एक टेक्निक है आपके लिए, वो बहुत फायदा करेगा आपके लिए। देखिए आप बुक जब भी पढ़ते हो ना, ये आपके लिए एसएसटी में भी काम करेगा, केमिस्ट्री में भी काम करेगा, फिजिक्स में भी काम करेगा, बायो में भी काम करेगा। जब कभी कोई डेफिनेशन लिखना हो ना, तो आप एक चीज दिमाग में रखना, आप उसका सबसे पहले स्टार्टिंग जो वर्ड है उसको दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेना। अगर बच्चों आपको स्टार्टिंग वर्ड आता है, जो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर आपको स्टार्ट करने आता है, तो ये मुझे विश्वास है कि आप एंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपको स्टार्ट करने आता है तो आप एंड सब कुछ कर लीजिएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप जब भी कभी भी डेफिनेशन लिखना का प्रयास करें या एग्जाम में जाए, तो आप इस चीज को करके जाए। अगर आपको पहला वर्ड आता है तो आप अंत कर लोगे। ये टेक्निक है, इस टेक्निक आप यूज करके किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, है ना। तो अब आइए, द स्फेरिकल मिरर हुज, बोलो जी, हुज रिफ्लेक्टिंग, वेरी गुड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, बोलो, कर्व्ड आउटवर्ड। वैसा स्फेरिकल, देखो इसमें कुछ करना पड़ा, सब कुछ सेम हुआ, केवल हमने क्या किया, कर्व आउटवर्ड यूज किया और कुछ नहीं। जस्ट आई यूज अनदर वर्ड दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड, दिस इज द मेन वर्ड। अगर आप इस वर्ड को यूज करते हैं आउटवर्ड को, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए अब सेम डेफिनेशन है। अब देखिए, अब इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। तो बच्चों इसका हम डायग्राम इधर बना देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम। आप तो पहले भी ऐसे बता चुका है, आपको बता दिया गया है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से हमने कॉनकेव का डेफिनेशन तैयार कर लिया, हमने कॉन्वेक्स का डेफिनेशन तैयार कर लिया। ये दोनों का दोनों कहानी क्लियर हुआ या नहीं, स्पष्ट है सब कुछ? उम्मीद करते हैं सब कुछ स्पष्ट होगा। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहानी आगे बढ़ता है, और हमारा कहानी बढ़ता है सम टर्म्स की तरफ। कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, और वो आपको पढ़कर ही जाने हैं। देखिए बच्चों, इसमें लाने के लिए मैं पीडीएफ ला सकता था, यहां पे सारा का डेफिनेशन यहां छाप सकता था, लेकिन नहीं छाप रहा हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा लिखना सीखें। आप कैसे लिखिएगा, आइए अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है पोल। सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, पोल। तो आइए एक बात और, कॉन्सेप्ट की बात है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल सा बात है
ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये जो पोर्शन है ना बच्चों, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एपरेचर। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एपरेचर। तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में एपरेचर वर्ड यूज कर दे तो आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज कॉल्ड एपरेचर, इसको हम लोग एपरेचर भी बोलते हैं, इस बात को समझिएगा। तो हम लोग सबसे पहले पोल को डिफाइन करते हैं। पोल होता क्या है, देखिए आप जैसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाए हैं तो उसका कुछ पॉइंट होगा। ये जो आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा एकदम बीच में, जहां से आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। जहां से आधा जो है वो ऊपर होगा, आधा ऊपर और आधा नीचे होगा, बराबर पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो क्या होगा बोलो, द सेंटर पॉइंट ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, क्या जी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी जो सेंटर पॉइंट होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, उसी को हम लोग बोल देते हैं पोल। जैसे देख लीजिए यहां से, ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, और इसको दिखाने का तरीका होता है पी से। इसको हम लोग बोलते हैं पोल और इसको दिखाने का तरीका होता है पी से, डिनोटेड बाई पी। इसको पी से दिखाते हैं। देखिए ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में सेम थिंग, पोल जो होगा वो किधर होगा, बीच में होगा। यहां से आधा ऊपर है आधा नीचे, ये सेंटर पॉइंट है पोल। इसको यहां पर हम लोग पी से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया पोल क्या होता है। पोल के बाद जो अगला टर्म है बच्चों, वो है, पोल के बाद का जो टर्म है, अगला टर्म जो है वो है हमारा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, यस ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ hollow sphere center of curvature the center of curvature of spherical mirror is the center of hollow sphere of glass of which mirror is a part. समझिएगा बच्चों, जिस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से बना है, आपको पता है अगर ग्लास हॉलो है और स्फेरिकल शेप में, तो उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना यार, बोलो, उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना। जो इसका सेंटर होगा बच्चों, जिस भी खोखले गोले से बना, जैसे सपोज करो अगर हम लोग बात करते हैं, इसी का बात करते हैं अगर हम लोग, ये कौन सा मिरर है बताओ, अभी ये मिरर नहीं है सबसे पहली बात, अब ये बन गया मिरर। ये कौन सा मिरर बना भी तो कॉनकेव मिरर बना। कौन सा मिरर बना बच्चों, ये मिरर बना कॉनकेव मिरर। तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉनकेव मिरर बन गया। अब सवाल उठता है कि सर ये कॉनकेव मिरर बना कैसे होगा, तो सरकार ये कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से बना होगा।
ये कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से बना होगा, किसी न किसी खोखले गोले से जरूर बना होगा। और ये जो खोखले गोले का जो सेंटर होगा ना, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर होगा ना, वही अब इस मिरर का सेंटर कहलाएगा बच्चों। इस बात को आप समझ लो, वही अब इस मिरर का जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। बोलो समझ में आया? वही इस मिरर का जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, सेंटर कहलाएगा। देख लीजिए यहां पे ध्यान से। और आपको पता ही है कि यहां से ये रहा जो पॉइंट, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर, ये रहा पोल। सपोज करो कि अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में भी सेम चीज है। कॉन्वेक्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी खोखले गोले से बना होगा यार। और अगर खोखले गोले से बना होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और उसका सेंटर अगर होगा तो वो सेंटर किधर होगा, बोलो इस साइड होगा। देखो तो बस इसी चीज को, इधर इसका पोल होगा। एक चीज याद रखना जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये इस हॉलो का क्या होता है, बोलो सेंटर होता है। जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से बनता है उसका ये क्या होता है, सेंटर होता है। अब इस बात को आप बढ़िया से समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि सेंटर होता क्या है, ठीक है। अब सवाल उठता कि सर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मिरर में जो है वो सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड है। बताइए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड, इस साइड, इस साइड, तो इसके बिहाइंड है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड, इस साइड, तो इसके इन फ्रंट में है। तो नोट का पॉइंट रखेंगे बच्चों, इस चीज को बहुत देखो री, लाल 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 मेरे बच्चे ध्यान देना। कैसे होगा, नोट का पॉइंट ध्यान देना। नोट का पॉइंट होगा, इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से, द सेंटर ऑफ convex mirror is, the center of convex mirror is in front of its reflecting surface, its reflecting surface, while, बोलो while, सॉरी एक जगह गलती हो गया, यहां कॉन्वेक्स नहीं, यहां पे कॉनकेव, यहां पे कॉनकेव चेक किया जा रहा था। आपको ध्यान है कि नहीं। सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच वाइल बिहाइंड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर बात करें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का जी, तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस तरफ होगा। तो यहां तक का कहानी ये स्पष्ट हुआ कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी समझ में आ गया। इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हमारा कहानी शुरू होता है आगे। हमने दो टर्म डिस्कस किया, पोल डिस्कस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टर्म, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। जी क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है इस चैनल का नाम क्या है, द साइंस प्रिंसिपल। इसका हिंदी होता है साइंस का सिद्धांत। और ये बच्चों अभी तो इसमें जो वीडियो है ये 10th के लिए बन रहा है, फिर इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको समझाई जाएगी। और मेरा ये भी ट्राई है, सभी चीज पे वर्क चल रहा है। मेरा ये ट्राई है कि जो क्लास 9th है या क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका फाउंडेशन जो है वो मैं अभी से ही तैयार कर दूं, ताकि वो 11th 12th में जा करके अच्छा परफॉर्म कर सके, और जिनका सपना है IIT जेईई करने का या नीट करने का, वो क्रैक कर सके। और धीरे धीरे मैं फिर 12th फिजिक्स में भी वीडियो इस पे लाऊंगा। तो आप जस्ट धैर्य बना के मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कुछ बच्चों का ये कमेंट आया था कि सर क्या आप बिहार बोर्ड का वीडियो डालिएगा, या सर आप बिहार बोर्ड का वीडियो डालिए। तो बच्चों आप भी होपलेस नहीं होइए, आपके लिए भी बिहार बोर्ड का भी एक जबरदस्त कंटेंट आएगा, और वो भी बहुत जल्द। मेरा भरसक प्रयास है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CBSE जो हमारे 10th के बच्चे हैं उनके लिए, फिर मैं बिहार बोर्ड के लिए भी एक वर्क करूंगा। तो आइए कहानी हमारा शुरू होता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होता है क्या जी? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों?
ध्यान दे दो, पहले समझा ही देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वैसा स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर और पोल से पास करे। जो सेंटर और पोल से पास करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा जी? डेफिनेशन क्या तैयार होगा? द लाइन ज्वाइनिंग center of curvature and pole is called लाइन नहीं, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यहां पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो कि कहां से पास करे? सेंटर और पोल से पास करे। कहां से पास करे? सेंटर और पोल से पास करे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों अभी कंफ्यूज मत होना जी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में अंतर है। ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल जो है वो है, इसका मतलब होता है, इसका अलग मतलब होता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। अब आइए, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ठीक। द स्ट्रेट लाइन पासिंग ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट में बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस का भी सारा कहानी खत्म हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स का जी, तो कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस यही होगा ना, ये पोल रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, यही होगा ना। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। अब इसको हम हटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब कहानी शुरू होता है, प्रिंसिपल एक्सिस खत्म हो गया है। अब जो अगला टर्म है वो है फोकस, या उससे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं द फोर्थ टर्म, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फिर से वही बात, सिंपल बात है यार, कि जिस खोखले गोले से, जिस हॉलोस्फेयर से हमारा कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर बना है, वही तो है यार रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका कोई तो रेडियस होगा ना, और जो उसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। बात को समझिए अच्छे से। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रिलैक्स होके आराम से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हॉलोस्फेयर the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of hollow sphere of glass of which mirror is a part। मिरर इज अ पार्ट। सिमिलर सा बात है, लेकिन बच्चों कुछ बच्चे इसका डेफिनेशन एक और पूछते हैं। तो इसका एक और डेफिनेशन है सिंपल, कि सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा बात, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे भी होगा ही। ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा है, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। अब ये सवाल उठता है कि सर ये बना कैसे होगा? ये बना ऐसे होगा। जब ये बना होगा तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, एकदम सेंटर होगा। अच्छा, तो सेंटर से जिस भी हॉलोस्फेयर से बना, ये हमने हॉलोस्फेयर बना दिया कि इससे बना होगा। ये जिस हॉलोस्फेयर से ये बना है बच्चों, उसका कोई तो कोई रेडियस होगा ना यार। यही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको दिखाने का तरीका होता है, आर से दिखाते हैं इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। तो इतना बातों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सीधे अगर हम आपको सिंपल भाषा में सिखाने का प्रयास करें,
तो आप इसको आराम से गेट कर लोगे एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इजिली। दैट इज हाउ। कैसे इसको प्राप्त करेंगे? तो सिंपल सा बात है, ये हमारा है, ऐसे याद रखना, आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है, याद ऐसे रखना, ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा हमारा पोल। तो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझिए, क्या बोला गया कि सेंटर और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स इट। इसका देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है। यहां तक का जो टर्म था वो खत्म हो गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे। अब हमारा जो कहानी है बच्चों, अब हमारा कहानी शुरू होता है अगला टर्म का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। इस चीज को हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा कहानी जो है वो, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले फोकस और फोकल लेंथ को दो तरीके से पढ़ेंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी है, इसका यूज होगा, हमेशा हम लोग यूज करते रहेंगे इस चीज को। तो कैसे? द फोर्थ, जस्ट अ मिनट। जी, हमारा फिफ्थ टर्म और जो हमारा पांचवा टर्म है वो क्या है? पांचवा टर्म हमारा है फोकस। तो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फिर पढ़ेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोनों का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जी फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। इसको समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, हम यहां पे दो लेटर यूज किए, उन दो लेटर का इंपॉर्टेंस है बच्चों। एक लेटर है यहां कैपिटल एफ और दूसरा जो है वो स्मॉल एफ है। इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अब बात को समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फोकस होता क्या है? तो देखिए, जब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, अभी हमारा कहानी कहां शुरू हो रहा है? कॉनकेव मिरर। सबसे पहले सारा कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहला कहानी है कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके का, एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ, एक कॉनकेव मिरर हुआ। दो तरीके का स्फेरिकल मिरर हुआ, एक कॉनकेव मिरर हुआ, दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर हुआ। और कॉनकेव मिरर का हम लोग जितना टर्म बात किए वो दोनों मिरर के लिए कॉमन था, लेकिन ये जो टर्म है वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए हम कॉनकेव के लिए पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे कॉन्वेक्स का। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोकस क्या होता है। पहले समझा दिया जाए आपको क्या होता है फोकस। फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहां वही बात है, लगभग लगभग जो आप समझते हो ना वही बात है, बात वही है। और वो आपको बताया जाए कैसे वही बात है। यहां रहा पोल, ये रहा सेंटर, मान लो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जब लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो लाइट जो है पार कर जाएगा, पार कर जाएगा? बिल्कुल नहीं, लाइट पार करेगा, मिरर को पार करेगा। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन में 100 बहुत बार गलती देखे हम, एक दो बार नहीं, बहुत बार ऐसा गलती देखे कि बच्चे क्या करते हैं पता है? बहुत मजे से ऐसे बनाते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं और खूब बढ़िया से ऐसे करके फिर डॉटेड करके पास करवा देते हैं। और उनको पता है मार्क्स कैसे मिलता है? ऐसे कट। आपको एक बात और बता देता हूं बच्चों, जब आपका कॉपी इवेल्युएट होता है तो इवेल्युएशन में एक चीज देखा जाता है, अगर आपने सब कुछ बनाया और रे डायग्राम बनाते हुए अगर रे का डायरेक्शन नहीं दिखाया, जैसे ये रे आ रहा है,
तो उसमें साफ इंस्ट्रक्शन, जो कॉपी चेक करने जाते हैं जब हम लोग, तो उसमें एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, जिसके बाद जो बोर्ड से आंसर आता है उसको देख के कॉपी चेक करना पड़ता है। तो उस ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ रहता है, ये सजेशन दिया हुआ रहता है कि डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ स्टूडेंट हैज नॉट ड्रॉन द डायरेक्शन ऑफ या नॉट शोन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर स्टूडेंट ने लाइट का डायरेक्शन नहीं दिखाया है तो उसका आधा मार्क्स काट लीजिए, और काटना पड़ता है बच्चों। तो आप इस चीज को दिमाग में आज से बैठा लो कि कभी भी लाइट का चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, सबसे पहला काम रे का डायरेक्शन दिखाएंगे, नहीं तो आधा मार्क्स छोड़ के आएंगे। रे का डायरेक्शन दिखाएंगे नहीं तो आधा मार्क्स छोड़ के आएंगे। तो आधा मार्क्स को छोड़ना नहीं बच्चों, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी मार्क्स के लिए तो आपके लिए लगातार कंटिन्यू वर्क किया जा रहा है बच्चों। अब इस चीज को हटाया जा रहा है, और आप समझिएगा, तो इस तरीके का गलती ना करें। अगर बच्चों मिरर है जी, मिरर है तो मिरर में लाइट पार नहीं करता है, एक तरफ से पेंटेड रहता है, सिल्वरी कोटेड रहता है, तो कैसे पार करेगा? लाइट पार नहीं करता है। तो लाइट जो है वो इससे टकराता है, और टकराने का बहुत खास बात है बच्चों कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है ना, तो सारा का सारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, बहुत ध्यान से समझना जी, सारा का सारा जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से गुजरता है। सारा का सारा जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से गुजरता है, और जिस पॉइंट से गुजरता है उसी पॉइंट को तो हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो अब समझ में आया जी फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? सबसे पहले फोकस है क्या? ये हमारा रहा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है, उस प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस जो है वो एक पॉइंट है। तो क्या है? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जहां पर रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट। जितने रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए हैं, वो इस पॉइंट पर आकर मीट करते हैं। क्या करते हैं? इस पॉइंट पर आकर क्या करते हैं? मीट करते हैं। और यही जो पॉइंट है बच्चों वो हमारा कहलाता है फोकस। यही जो पॉइंट है बच्चों वो क्या कहलाता है? फोकस। अब सोच लो ना, ऐसे भी फोकस किसको बोलते हैं? जहां पे हमारा सब कुछ ध्यान चला जाता है। आप जब मार्केट में निकलते होगे तो आपका ध्यान भी जाता होगा ना, है ना, कहीं कहीं फोकस हो जाता होगा, फिर वहां से आंख हटाने का मन नहीं करता होगा, लगता होगा वहीं देखते रहे, वहीं देखते रहे। तो उसी तरीके से यहां जो है बच्चों ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर से सारा, इस पॉइंट पे सारा का सारा लाइट आके मिल रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। और दिखाते कैसे? कैपिटल एफ से। इस चीज को ध्यान रखिए। और एक बात बच्चों, इस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है जी, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको छोटा एफ से दिखाते हैं, यानी व्हाट इज फोकल लेंथ। चलो फोकल लेंथ को डिफाइन कर ही लेते हैं। फोकल लेंथ की अगर बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और बच्चों ऐसे तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, लेकिन जनरली हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि मिरर छोटा होता है, मीटर मतलब बहुत बड़ा यूनिट हो गया। तो अब यहां से यहां ये खत्म हो गया। ये टर्मिनोलॉजी जो था वो कॉनकेव का समझ में आया। अब पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा, क्या कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होता है या वर्चुअल? क्या बोलोगे? एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कट रहा है, रे ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअल में कट रहा है। अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कट रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस। क्या बोलते हैं? रियल फोकस। तो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स हैव रियल फोकस, तो क्या मारोगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। तो आप
ध्यान दे दो, लिखो नोट का पॉइंट जी, बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस, कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। अब ये रहा हमारा पूरा का पूरा बात, अब समझ लीजिए कि रियल फोकस इसका होता है। अब इस कहानी को हम हटाएंगे अच्छे से, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब एक लास्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमारा लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो है सिक्स नंबर का है। सिक्स नंबर का लास्ट टर्मिनोलॉजी है फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। वाओ वाओ, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सबसे पहला बच्चों फोकस की बात करते हैं, फोकस ज्यादा हो जा रहा है ना, आइए फोकस की बात करते हैं सबसे पहले। अभी बच्चों जब न्यूमेरिकल्स का बारी आएगा ना, तो न्यूमेरिकल्स में आपको समझ में आएगा। जो आपको न्यूमेरिकल्स लगता है कि बहुत भारी है सर, न्यूमेरिकल्स बन नहीं रहा है, आप बस एक बार लेक्चर अटेंड करोगे, उसके बाद आप ध्यान से बातों को सुनोगे, उसके बाद आप जाके अटेम्प्ट करना, किसी भी बुक का जाके आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना क्लास 10th लेवल का, आपसे छूटेगा नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो न्यूमेरिकल बनाने से पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझेंगे। जो हमारा पार्ट 2 में वीडियो आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोकस किसका? कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स की फोकस की बात करें तो फिर भाई अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। पहले तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जी, समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ तो डेफिनेशन पूरा किताब में छपा हुआ है, लेकिन समझना, अंडरस्टैंडिंग लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारा सेंटर है, ये है हमारा पोल। देखिए ये जो मिरर है ना, और एक कॉन्सेप्ट जोन की बात, एक कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट जोन, ये टेक्निक मैंने अपने गुरुजी से लिया था। ऐसे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं अपने टीचर से ही सीख के, है ना। जो कुछ है, जो हम जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो कहां से सीखते हैं? अपने टीचर से सीखते हैं। तो ये हमारे फिजिक्स के गुरुजी ने मुझे सिखाया था कॉन्सेप्ट जोन। तो कॉन्सेप्ट जोन की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, और इससे होता भी क्या है ना कि ध्यान पड़ जाता है बच्चों को। देखिए ये जो मिरर है, इसका खास बात है कि अगर लाइट आएगा तो सारा का सारा लाइट को एक जगह मोड़ देगा। इसलिए इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज कॉल्ड व्हाट? दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और सुन लो, इस मिरर का खासियत होता है बच्चों, जब लाइट आता है पैरेलल तो इसको कहता कि भागो, जब लाइट आता है पैरेलल तो इसको कहता कि भागो। देखो इधर ये लाइट जो है वो क्या हो रहा है, इस लाइट को ये डाइवर्ज करा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। तो पूछ सकता है जी सवाल, पूछेगा कि किस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो तुम बोलोगे क्या? मेरे साथ बोलो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं जी? तो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो इस चीज को भी आप साइड में नोट कर लोगे। बहुत बढ़िया। अब आइए, तो जब लाइट इस पे आता है, लाल लाल लाइट आ रहा है, समझ रहे हो ना, लाल लाल, रेड रेड, आहा बहुत बढ़िया, एक नंबर बात, लाल आ गया। लाल देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात है नहीं, रेड रेड लाइट आ रहा है। लाइट को देखो ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज करा रहा है। लाइट को जो है ये क्या करा रहा है? डाइवर्ज करा रहा है। और बच्चों ये डाइवर्ज क्यों करवा रहा है या कन्वर्ज क्यों करवा रहा है, ये हमारे शॉर्ट्स वीडियोज में आएंगे, जो मैं शॉर्ट्स डालूंगा उसमें आएगी। इसके पीछे का रीजन, हर चीज का आपको रीजन मैं बताऊंगा। जैसे अभी जो आपके सिलेबस में वो पढ़ाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको अलग वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में बताया जाएगा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है नहीं, कि क्यों आखिर सर डाइवर्स क्यों करा रहा है।
इस बात को समझिए। तो अब आइए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो यहां से आया, ये लाइट को ऐसे फैला दिया, लेकिन बच्चों जब ये सारे लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सारा आता हुआ लाइट मुड़ जाएगा जी, सारा आता हुआ लाइट मुड़ जाएगा। और ये जहां मुड़ेगा, समझ लो ध्यान से, ये जहां मुड़ेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों फोकस। अब समझ में आया? क्या एक्चुअल में सारा लाइट मिल रहा है? नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि मिल रहा है जब पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। अगर एक्चुअल में नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये फोकस कैसा होगा? वर्चुअल फोकस। कैसा होगा? वर्चुअल फोकस। तो फिर से वही डेफिनेशन जी, इट इज अ पॉइंट ऑन कलर चेंज, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो वाओ, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, बहुत बढ़िया, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एट विच रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge from it। ये लो जी, ऐसा फील होता है, केवल एक्चुअल में नहीं करता। appear का मतलब क्या होना? केवल फील होना कि कट रहा है, एक्चुअल में कटता नहीं। इसलिए इसका जो फोकस है वो क्या होता है? बोलो फिर से बात, सेम बात है। फोकस क्या होता है? ये फोकस कैसा होता है? बोलो वर्चुअल फोकस। कैसा होता है? वर्चुअल फोकस। और सेम बात, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, छोटा एफ से दिखाते हैं। इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, छोटा एफ से दिखाते हैं। तो उसका डेफिनेशन बताने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहां से यहां तक खत्म। अब सारा टर्मिनोलॉजी जो है बच्चों वो ओवर हो चुका है, यानी पार्ट 1 में हमने सारा का सारा टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का कहानी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो जो भी हो, जैसा भी हो, हमारा एक ट्राई है कि हमारे जो बच्चे इस बार बोर्ड देने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को ध्यान से और पूरा सुने, अंत तक देखें। जब हमारा वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स वाला तो आप उन वीडियो को भी देखें। जब आप उन वीडियो को देखिएगा तो आपका आप न्यूमेरिकल से खेलने लगिएगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि सर कुछ था ही नहीं, सर इसको हुआ बनाए हुए थे, सर बहुत बर्डन लिए हुए थे। सर बहुत सारे बच्चे क्लास में मैं जाता हूं तो बोलते हैं ऐसे सीधे, सर नहीं बन रहा है, सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। 9th 10th का फिजिक्स क्या है? कुछ नहीं है। जब अभी अगर आपको ये भारी लगेगा तो फिर आप 11th 12th में जाइएगा तो आपको समझ में क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखो, जब किसी भी चीज को सीखने जाते हैं ना तो ये मान के चलते हैं आराम से हो जाएगा। हाँ, एक बात है, फिजिक्स में अगर जहां कॉन्सेप्ट का कमी होगा बच्चों, आप उस चीज को डील नहीं कर पाओगे। और 9th 10th में तो आप रट के कुछ काम भी कर लेते हो। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि आपको रटने का जरूरत ना पड़े, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाए। लेकिन जब आप 11th 12th में जाइएगा तो फिर आप रट के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने दिमाग को शांत करके लेक्चर को ध्यान से सुने, और बस यही है और क्या। और उन बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाए जो बच्चे इस बार बोर्ड देने वाले हैं। हालांकि 9th के लिए भी वीडियो आएगा जल्दी, लेकिन ये जो वीडियो है वो उन सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए जो बोर्ड में आया है, जो बोर्ड देने वाले हैं 2026 में। सबसे पहला बात बच्चों कि इस बार हमारा जो ये ट्राई है, अगर बच्चे अभी से लग जाते हैं, मैं ये दावा करता हूं कि आपके अंदर अगर हिम्मत है, आपको लग रहा है कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े, सर 0 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सर अभी तक कुछ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं जानते हैं और आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 महीने बहुत है। अगर सोचो तो 3 महीने बहुत है, लेकिन
अगर नहीं सोचो तो 3 महीने आपके लिए तुरंत निकल जाएगा। जैसे अभी फेस्टिवल का समय है, आप फेस्टिवल में एंजॉय करोगे, दूसरा बच्चा पढ़ रहा होगा, और जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसका रिजल्ट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।